आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं भाई। आज हमने जो मैं उस वक्त बता रहा था, आज हमने कुछ डायरेक्टिव्स पढ़ना है मजीद, और देखना है कि टेबल्स के साथ हम किस तरह से अपने डेटा को बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, टेबल के साथ हम किस तरह से अपने डेटा को बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा, मेरी आवाज़ जहाँ पे भी जैसे ही ख़राब होने लगे ना मुझे बता देना, बिकॉज ज़ाहिर है मुझे कभी अंदाज़ा नहीं है, मैं सुन नहीं रहा हूँ अपनी आवाज़, तो आप लोग सुन रहे होगे मेरी आवाज़। टेक्सचर्स में हाँ यार, वो तो एक तरह से फीडबैक होता है। देखो, वो होता है वो होता है एक फीडबैक। ठीक है, वो कहाँ जाता है? वो तो रिकॉर्ड में जाता है हमारे, कि भाई बच्चा जो है ना वो ये समझता है हमारे बारे में, ये अगर हम उससे पूछते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो बच्चा ये हमें फीडबैक देता है। ठीक है, लेकिन ये जस्ट एक हेल्दी एक्टिविटी इस तनाजुर में होगी कि इसके अंदर आप अपनी बात किसी और को बता सकते हो, यानी एपटेक को नहीं बता रहे अपनी बात आप, मजीद अपने अपने लेट से अगर आप चाह रहे हो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बताना, तो उस वक्त क्या होगा, आप अपने प्लेटफॉर्म से बता रहे हो। ठीक है, कि भाई मुझे यहाँ पे क्या सीखने को मिला, मैंने यहाँ पे किस तरह से देखा, यहाँ का माहौल कैसा है। ठीक है, या यहाँ पे किस क्या यहाँ पे पढ़ाई का माहौल है नहीं है, यहाँ पे किस तरह से हमने देखा है सीनियर्स को, या लेट से हमने किस तरह से यहाँ पे काम होते हुए देखा है, हमें टीचर्स क्या बताते हैं, या हमने किस तरह से लेट से मोटिवेशन हासिल किया है कि भाई हम आगे अपने आप को भी बेहतर कर सकते हैं, या हम अपना भी एक स्कोप बना सकते हैं इस फील्ड के अंदर। वो बात आप थोड़ी भी फीडबैक फॉर्म में बताते हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, बाकी ऐसा मर्जी तुम लोगों की है, मैं तो सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि जाहिर है ऐसा भी ना हो कि हम बिल्कुल ही पढ़ाई से अलग हो जाएं, और ऐसा भी ना हो कि हम बस पढ़ते ही रहें, क्योंकि अभी देखो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो अगर देखा जाए ना तो पढ़ने का दिल तो किसी का भी नहीं चाहता ऑनलाइन क्लास के अंदर। ऐसा ही है ना। लेसन 4 और मॉड्यूल बना लेते हैं, तो बस उसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक थोड़ा सा हेल्दी हेल्दी एक्टिविटी हो जाएगी, और कुछ दिन जो है वो जरा सा बोरिंग नहीं होंगे बस। अच्छा भाई, हमने क्या किया है, एक HTML की फाइल बना ली है, एक मॉड्यूल बना लिया है। ठीक है, अब HTML की फाइल को मैं लिंक कर लेता हूँ अपने मॉड्यूल से और AngularJS की फाइल से। जो AngularJS की फाइल हमने angularjs.org की वेबसाइट से डाउनलोड की थी, उससे वो मैंने कॉपी कर लिया अपने आज के मॉड्यूल के फोल्डर में। अच्छा जी, तो सबसे पहले AngularJS। अच्छा, जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझसे फ़ौरन पूछ लीजिएगा, मैं बिल्कुल अपने आप को रोक लूँगा। अभी तो मैं वही काम कर रहा हूँ जो हम लोग रोज़ कर रहे होते हैं, जब समझाने का टाइम आएगा तो फिर मैं समझाऊँगा भी। ठीक है, ये बन गया हमारे पास एक सिंपल एप्लीकेशन जो कि हमारे मॉड्यूल के साथ लिंक है। यहाँ पे एक अदर छोटा प्यारा सा मॉड्यूल भी बना देते हैं। ठीक है, पूरा वही फिलहाल मैं स्ट्रक्चर में नए एप्लीकेशन के मैं नए नाम भी नहीं रख रहा फिलहाल वेरिएबल्स के। ठीक है, और डॉट मॉड्यूल, और हमने एक मॉड्यूल क्रिएट किया। ठीक है, और मॉड्यूल को मैंने नाम फिलहाल मॉडी दे दिया, अभी नया नेम नहीं दे रहा, कंफ्यूजन हो जाएगी वरना। ठीक है, ये काम हमने कर दिया। अब ऐप डॉट कंट्रोलर क्रिएट करना है ना मुझे, कंट्रोलर, यहाँ पे भी वही काम करना है मुझे। ठीक है, पहला पैरामीटर होगा मेरे कंट्रोलर का नाम, तो फिलहाल CTR ही रख रहा हूँ मैं, और सेकंड पैरामीटर होता है एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, इतना काम तो हम रोज ही करते हैं। सही है, यहाँ तक प्रॉब्लम है किसी को तो मुझे बताएं, ताकि फिर आगे बढ़े हम। अच्छा यार, जैसे तुम्हें बेहतर लगे तुम पहले भी लिख सकते हो और बाद में भी करो, बट प्रेफर ये होता है, प्रेफरेबल ये है कि आप बाद में लिखो। एंगुलर जेएस पहले लिखो और मॉड्यूल की फाइल जो है ना वो बाद में लिखो।
ये प्रेफरेबल होता है। बिकॉज होता क्या है कभी कभी, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट के कोड होता है ना वो सीक्वेंस वाइज रन होता है, एक लाइन देन सेकंड लाइन। हमने जब जावास्क्रिप्ट की वो थ्योरी हमने देखी थी ग्रुपिंग और नॉन ग्रुपिंग की, तो हमने ये बात की थी कि कोड क्या होता है सीक्वेंशियली रन होता है, एक लाइन फिर सेकंड लाइन थर्ड लाइन। तो अगर पहले एंगुलर जेएस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तभी मॉड्यूल के अंदर का जो डाटा है वो एंगुलर जेएस के हिसाब से यहाँ पर फैच हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि पहले एंगुलर जेएस की फाइल को आप लिंक करो, फिर उसके बाद आप क्या करो नॉर्मल जो हमारा मॉड्यूल है उसको लिंक कर लो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मुझे स्कोप भी यूज़ करना होगा यकीनन, सर्विस हम यूज़ करते हैं ना स्कोप की, तो यकीनन आज भी करना होगा, बिल्कुल करना है, ठीक है। तो स्कोप की सर्विस तो हम पहुँच गए। अब हमें पहुँचना है अपने जहाँ जो हमें कंट्रोलर यहाँ पे इसके अंदर मॉड्यूल में काम करना है बेसिकली, ठीक है। तो आज हम क्या करते हैं, हमने लास्ट क्लास में ऑब्जेक्ट्स बनाए थे डिफरेंट नेम्स के साथ, ठीक है, और मैंने कहा था कि आप मल्टीपल नेम्स भी आ सकते हैं। तो लेट से मैं चाह रहा हूँ कि मैं नेम्स वही लिस्ट एक लिस्ट टाइप बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, लाइक एक लिस्ट हो जाए वो, मैं इस तरह का कुछ बनाना चाह रहा हूँ। तो डॉलर स्कोप के थ्रू मैं वेरिएबल बनाऊंगा डॉट और नेम्स, यानी मल्टीपल नेम्स होंगे यहाँ पर, जिसका मतलब क्या है यहाँ पे बहुत सारे नेम्स होंगे, ठीक है। बस याद है आपको उसके अंदर जावास्क्रिप्ट में एरे याद है आप लोगों को, ठीक है। उसके अंदर क्या होता था एरे में, हम मल्टीपल आइटम्स ना मल्टीपल वैल्यू सेव करते थे उसके अंदर, ठीक है। अब एरे बेसिकली क्या होता था, एरे स्ट्रक्चर, एरे बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर होता था, और एक डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है आप मल्टीपल वैल्यू सेव कर सकते हो, जैसे आप मल्टीपल नेम सेव कर लो, नेम्स के साथ आप लेट से कोई भी वैल्यू सेव कर लो, मल्टीपल नेम सेव कर लो, मल्टीपल आप नंबर सेव कर लो कोई, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीपल नेम्स यूज करेंगे, बेसिकली मल्टीपल नेम्स हम यहाँ पे यूजर के ऐड करेंगे और फिर उसे वहाँ पे डायनामिकली लिस्ट के अंदर लेकर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मैं नेम्स ऐड कर लेता हूँ, कितने ये नेम्स होंगे, यूनिट कॉमर्स के मैंने बना लिए। मैंने स्क्वायर, बिल्कुल मैंने स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगाए क्योंकि इसमें लाइक ये एक एरे टाइप का बनेगा ना, तो एरे के अंदर जब वैल्यूज आती है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही आती है इस तरह से, ठीक है। और हमने कह दिया ठीक है, मल्टीपल कोई नेम्स आ गए मेरे पास। अब मुझे इसको अपने HTML की फाइल के अंदर लेके जाना है, ठीक है। तो कैसे लेके जाएंगे भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान है। एंगुलर जेएस की एप्लीकेशन को स्टार्ट करो, ये स्टार्ट की, और इसको बता दो कि हम मॉड को लेकर आएंगे, यहाँ पे मॉड का काम करेंगे, ठीक है। देन मैं क्या कर रहा हूँ बॉडी के अंदर, नॉट किसी और डिव के अंदर, बॉडी के अंदर ताकि पूरी बॉडी में कंट्रोलर को यूज कर सकूँ, एनजी कंट्रोलर अच्छा क्लास दोबारा ज्वाइन कर देना, अभी मीटिंग शायद 8 9 10 मिनट में एंड हो जाएगी, ठीक है। सो अब मैंने क्या किया, एंगुलर जेएस की एप्लीकेशन को कम से कम स्टार्ट तो कर लिया है मैंने, ठीक है। मुझे बस अपनी वैल्यू को प्रिंट करना है, तो वो कैसे प्रिंट करूँगा, बहुत आसान है। बस मुझे एक अदद क्या बनाना है, एक अदद मुझे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, क्योंकि मैं लिस्ट के अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ यूएल, ठीक है, और ये एल आई। अब इसके अंदर मुझे एक डायरेक्टिव ऐड करना होगा, एक डायरेक्टिव होता है एनजी रिपीट का, जो कि आपका डाटा रिपीट कर सकता है, ठीक है। आपके पास मल्टीपल आइटम्स अगर हैं तो वो बार बार उनको शो कर सकता है, ठीक है। एनजी डैश रिपीट, एनजी रिपीट। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास करूँगा, एनी क्वेरी पास करूँगा, एक ये नेम स्पेस कहलाता है एक्स, ठीक है, इन नेम्स, वहाँ पे नेम्स नाम दिया था मैंने, ये नेम्स जो यहाँ नाम दिया था, ठीक है। ये नेम्स कहाँ आ जाएगा, यही नेम्स मैंने यहाँ पे रखना है, देखो यहाँ पे रखना है मैंने नेम्स, ठीक है। अच्छा एक्स नेम्स हो गया। अब इसके बाद क्या करो, यहाँ पे सिंपली प्रिंट करा दो
नेम्स प्रिंट हुए स्टूडेंट्स के? जी, नेम्स प्रिंट हुए सही। अच्छा देखो, अब ये क्वेश्चन उठेगा ध्यान में कि सर वाई दिस, आप ये यूज क्यों कर रहे हैं, हम तो लिस्ट में वैसे भी आइटम ऐड कर सकते हैं ना। ये तो पुरानी बात है, मतलब बहुत बच्चों वाला काम है, कैसे कर सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि यार अगर आप HTML में काम कर रहे हो, ठीक है, आपने लिस्ट में सारा आइटम ऐड कर लिया। कल को अगर मैं बात करूं कि आपका HTML का कोड अराउंड 1000 लाइन्स का हो गया, ठीक है, मिसाल है 1000 लाइन्स का कोड आपका हो गया, और आपको जगह जगह लिस्ट ऐसी यूज करनी है, ठीक है। तो आप ये तो कर सकते हो कि आप इस तरह से लिस्ट मैंने बना ली, छोटा सा कोड लिस्ट का हुआ, पीछे से डाटा आ गया एंगुलर जेएस के फाइल से। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लिस्ट में जाके बार बार डाटा अपडेट करो, चेंज करो, लेट्स से आपने एक ही आइटम्स ना, सेम आइटम्स आपने 4 जगह यूज करने हैं, ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ। हजार हजार एक 1000 लाइन ऑफ कोड है, शुरू की 500 लाइन्स के अंदर आपने यही सारे नेम्स लिखने हैं, ठीक है। फिर अगली 500 लाइन्स में भी यही सारे नाम लिखने हैं, और शुरू की 500 लाइन्स में 2 मरतबा ऐसी लिस्ट बनानी है, फिर अगली 500 लाइन्स में फिर 2 मरतबा ऐसी बनानी है। तो आप क्या बार बार पूरी पूरी लिस्ट रिपीट करोगे, या ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ ये काम रिपीट करोगे थोड़ा सा? देखो, एक तो होता है पूरी पूरी लिस्ट में आइटम्स ऐड करके 10 LIs ऐड करके, और उसमें सारे अलग अलग आइटम्स लेकर आप उसे यूज करो। और एक होता है इतनी से सिर्फ 3 लाइन का ये कोड लिस्ट का। ये लिस्ट का 3 लाइन का कोड आप मल्टीपल टाइम्स क्या करो, कॉपी पेस्ट कर दो, तो आपकी क्या होगी, ये लिस्ट पूरी की पूरी रिपीट हो जाएगी। तो ये बेहतर है या वो बेहतर है? ठीक है, ये बेहतर है ना, क्योंकि यहाँ पे कम लाइन ऑफ कोड है। लाइन ऑफ कोड कितने कम है, इधर टोटल लाइन कितना, एक लाइन का कोड यहाँ, और अराउंड 3 लाइन का कोड यहाँ पर, तो 4 लाइन का कोड है टोटल। इन दोनों फाइल्स का भी कोड मिलाकर टोटल 4 लाइन का कोड मिल रहा है। अब सोचो ये अच्छा है या वो पहले वाला काम अच्छा था। तो एंगुलर जेएस यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अच्छा भाई, अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ मैं क्लास में। ये काम ज़्यादा बेहतर है ना, ये काम ज़्यादा बेहतर है ना। बस ये फायदा है एंगुलर जेएस का, इसलिए हम एंगुलर जेएस को यूज़ करते हैं। अब समझ में आया कि क्या यूज़ है एंगुलर जेएस का। मैंने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक तुम लोगों को नहीं बताया था कि एंगुलर जेएस का क्या यूज़ है, और बेसिकली एंगुलर जेएस छोटी छोटी चीज़ों में हमारी किस तरह से हेल्प करती है। मैंने ये तो बताया कि एंगुलर जेएस क्या क्या कर सकती है, लेकिन मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था अभी तक कि एंगुलर जेएस को मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ। वाई एंगुलर जेएस ओवर HTML। मैं HTML के से सिंपल ये सारे काम कर सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट से कर लेता। लेकिन अब तुम बताओ, जावास्क्रिप्ट में इतना कम कोड करके इतना ज़्यादा रिजल्ट मिल जाता मुझे? कभी भी नहीं मिलता यार। बस ये फ़ायदा होता है। तो अब तुम खुद बताओ ना, एक अक्लमंद इंसान जो जी शऊर है, जिसके पास थोड़ी सी अकल है, मतलब जिसको दूरी दूरी सोचता है कि भाई मैं बेवकूफ़ ना बनूं, ठीक है, तो वो कभी भी HTML के ऊपर नहीं जाएगा। वो हमेशा क्या करेगा, फिर वो हमेशा एंगुलर जेएस की वाली अप्रोच ही अपनाएगा, ठीक है, क्योंकि इस अप्रोच में से काम भी कम करना पड़ रहा है और रिजल्ट पूरा मिल रहा है। कम से कम ये तो नहीं होगा ना कि यार अगर क्लाइंट पैसे कम दे रहा है, ठीक है, या क्लाइंट पैसे भी पूरे दे रहा है और मैं कहूँ यार मुझे मेहनत भी कम करनी है, तो मैं पूरी पूरी HTML तो नहीं टाइप करूँगा ना, बस एंगुलर जेएस का इस्तेमाल करूँगा। अच्छा, इसके अंदर और भी कुछ हो सकता है। टेबल्स याद है, टेबल्स? टेबल्स के अंदर कितनी मेहनत करते थे तुम लोग, है ना? लेट से मैं कहूँ यार 10 स्टूडेंट्स हैं, उनका रिकॉर्ड सेव करना है, तो हम क्या करते थे, टीआरस पे टीआरस, बहुत सारे टीआरस ऐड करते थे। चलो टेबल की एग्जांपल एक छोटी सी देख लेते हैं। टेबल की जिक्र आया ना, तो ऐसा करते हैं, टेबल को भी जरा से यहाँ पे देख लेते हैं। मिसाल है, टेबल्स की बात करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात हो गई, टेबल्स का जिक्र आया, टेबल्स की बात करते हैं। टेबल्स में क्या होता था, अगर 10 रिकॉर्ड ऐड करने हैं तो क्या होता था, 10 मरतबा टीआरस को कॉपी पेस्ट करो। अलग अलग कॉपी पेस्ट नहीं करो तो चलो खुद से लिखो, तो चलो फिर और टाइम लगेगा। फिर उसके आइटम्स को चेंज करो, ठीक है, बहुत ज़्यादा जगह जाओ, टेबल्स के आइटम्स को चेंज करो, उसमें बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती थी, सही है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि एंगुलर जेएस की वजह से तुम्हारा टेबल का जो कोड है वो तकरीबन हो जाएगा, लेट से 10 लाइन्स के अंदर, 10 लाइन्स के अंदर तुम्हारा पूरा कोड आ जाए तो, या 10 to 20 15 लाइन्स के अंदर तुम्हारा पूरा कोड आ जाए तो। चलो आओ टेबल की तरफ चलते हैं, रुको 1 मिनट ज़रा रुको, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। और अगर HTML के पुराने लेक्चर्स पढ़े हुए होंगे ना मेरे पास, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मैं तुम्हें दिखा दूँ टेबल का कोड कितना बड़ा होता था। टेबल का जिक्र अच्छा है हमारी बहस में। आई थिंक लेसन नंबर 2 में होना चाहिए। टेस्ट हो गई, इसे देखते हैं। ये देखो टेबल, रॉ 1 2 3 4 5 6 7, और इसको भी अगर रॉ कंसिडर कर लो तो 8 रॉज हैं टोटल।
और जरा आप इसका कोड देखते हैं जी। टेबल का कोड देखते हैं, तो यहाँ से लगाते हैं लाइन नंबर 22 से लेकर, और चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लाइन नंबर 68 तक। अल्लाह अकबर, इतनी मेहनत! लाइन नंबर 22 से लेकर और लाइन नंबर 68 तक मैं टेबल्स ही कर रहा था। अब 20 30 यानी 30 40 50 60 तकरीबन भी नहीं, अराउंड अगर देखा जाए तो ये तकरीबन हुआ 70 लाइन्स ऑफ कोड, तकरीबन हाँ 60 70 लाइन्स ऑफ कोड हो गया, बल्कि नहीं 60 70 नहीं, अराउंड 50 लाइन्स ऑफ कोड हो गया वो, ठीक है। 50 60 लाइन्स ऑफ कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, और उससे क्या बना है, एक सिर्फ एक 8 10 रॉज वाला टेबल बना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं वहाँ पे तकरीबन 15 20 लाइन्स के अंदर शायद ही कोड कर दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा। और चलो करते हैं 15 20 लाइन्स के अंदर मैं बात करूँगा इतनी, यहाँ से अभी आज की फाइल में निकालूंगी, इसी के अंदर करते हैं काम, या मसला नहीं है, एक और फाइल बना लेते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। एक और फाइल बना लेते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ टेबल्स बनेंगे। अब लिस्ट तो दिखा दिया, टेबल्स भी कर लेते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल आइटम्स एचटीएमएल के एलिमेंट में आ जाते हैं ना, तो टेबल्स भी देखते हैं। अच्छा जी, ये फाइल सेव करनी है मुझे, पेज 2 के नाम से, ठीक है जी। और इसका जो कोड है ना, मैं यहीं से ले रहा हूँ, पेज 1 को ओपन करके, और पेज 1 से मैं जो एक्स्ट्रा जो ये कोड होता है ना, मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, एनजी ऐप वगैरह ये सारी चीज़ें दोबारा से लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। मैं ये कंट्रोल सी, ठीक है, ये लिस्ट वाला कोड मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, इसको रिमूव कर रहा हूँ, और ये मेरी फाइल जो है ना, ये सेव हो गई, ठीक है भाई। इसका रिजल्ट देख लेते हैं, एम्प्टी फाइल ओपन होनी चाहिए, बिल्कुल एम्प्टी फाइल ओपन होगी, ज़बरदस्त। मुझे टेबल बनाना है, और टेबल के अंदर ऐसा टेबल जिसके अंदर मल्टीपल आइटम्स आ जाए, ठीक है। तो ये फाइल हमारी लिंक हो गई है मॉड्यूल से। अच्छा, मॉड्यूल सेम रहेगा, मैं सेम मॉड्यूल में काम कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं कमेंट कर देता हूँ कि लिस्ट, लिस्ट और ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ फाइल नेम, लिंक फाइल नेम पेज 1.html, ठीक है। ये जिस फाइल से लिंक है उसका नाम क्या है, पेज 1.html नाम है उसका, ठीक है। अब मैं एक और सेकंड फाइल के लिए जो मॉड्यूल है ना, वो इसी के अंदर मॉड्यूल के अंदर काम कर रहा हूँ, मॉड्यूल भी चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब है आप लोग ये देख सकते हो कि आप किस तरह से मल्टीपल फाइल्स पे काम कर सकते हो सेम मॉड्यूल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख देता हूँ कि जी कोड फॉर, इसे कनेक्ट करने से हम लोग तुरंत स्टार्ट करेंगे आगे। हम्म, बता देता हूँ, दोबारा मसला नहीं है। देख, हाँ देखो, एनजी रिपीट क्या कर रहा होता है, एनजी रिपीट हम जब यूज़ करते हैं जब हम मल्टीपल आइटम्स को एक साथ प्रिंट कराना होता है। जैसे यहाँ पे देखो, मुझे नेम्स को प्रिंट कराना था ना, ये सारे ऐसे ही है ना, मुझे चाहिए था ये सारे नेम्स प्रिंट हो जाए, ठीक है। अब कोई ऐसा एलिमेंट मेरे पास है नहीं कि जिसके अंदर मैं एक चीज़ लिखूँ। एचटीएमएल में तो ऐसे एलिमेंट्स नहीं होते ना भाई, कि जो कि मतलब डायनामिकली डाटा को लेकर आ सके कहीं से, लेकिन एंगुलर जेएस के अंदर तो होते हैं। तो ये एंगुलर जेएस का एक डायरेक्टिव है एनजी रिपीट के नाम से, और ये क्या करता है, ये मल्टीपल अमाउंट ऑफ डाटा लेकर आ सकता है किसी एंगुलर जेएस के ऑब्जेक्ट के जरिए। यानी वहाँ पे नेम था, तो ये नेम के जरिए
नेम से मल्टीपल अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना वो लेकर आ सकता है, मल्टीपल अमाउंट ऑफ डेटा लेकर आ सकता है, ठीक है। बस मुझे इसकी ये नेम स्पेस बतानी होती है कि एक्स इन नेम्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नेम्स, ठीक है। और मैं ईच नंबर ऑफ एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, यानी ये ईच नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, मतलब जैसे एक्स का मतलब होता है कोई भी नंबर, ठीक है। जैसे मैं कह देता हूँ कि भाई नेम इन नेम्स, यानी वन नेम इन नेम्स, तो क्या होगा, एक नेम को लेकर आएगा नेम्स में से हर मर्तबा, और ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। जब भी मुझे रिपीट चलाना होता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, एनजी रिपीट यूज करता हूँ, और ये बार बार क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करता जाएगा। जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ी थी फॉर लूप, याद है? फॉर लूप में क्या होता था, जब भी हमें कोई चीज रिपीट करनी होती थी, अपना कोड कहीं रिपीट करना होता था, तो हम क्या करते थे, फॉर लूप को यूज करते थे। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, हमें अपना लिस्ट का कोड रिपीट करना है। ऐसा तो है नहीं कि मैं बार बार एल आई जेड करता रहूंगा, उसके अंदर मैं लिस्ट के अंदर एक्स से अलग अलग आइटम्स लेकर आता रहूंगा, नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये खुद ही रिपीट होकर और सेट हो जाए। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं एन जी रिपीट को यूज करूंगा, और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स। अब यहाँ पे तुम कुछ भी लिख दो, यहाँ पे मेरा नाम भी लिख दो, कोई मसला नहीं है, तो तकी इन नेम्स यहाँ पे भी तकी लिखना पड़ेगा बस तुम्हें, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक्स लिखा है, एक्स का मतलब जैसे कोई भी नंबर ऑफ, ये समझ लो कि वन नेम या ईच नेम, ठीक है, ईच नेम वन टाइम, एक मरतबा में एक नाम ये हमेशा प्रिंट कर देगा, और रिपीट रिपीट होना बेसिकली इसमें काम है। और ये जब तक रिपीट होगा, जब तक नेम सारे कंप्लीट नहीं हो जाते, सही है, ठीक है अमूल? हाँ, कुछ भी दे लो, कुछ भी दे लो, बस वो नेम ना यहाँ पे चेंज कर देना, ये यहाँ पे, यहाँ पे जो वहाँ पे नाम दो वही यहाँ पे रखना, बस नाम, बस ये चेंजेस होनी चाहिए, ठीक है। दोनों जगह, क्योंकि देखो चेंज करते हैं तो फिर हम दोनों जगह करते हैं, एक जगह नहीं करते, इसलिए, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं अपने टेबल वाले काम की तरफ। तो लेट से मैं एक टेबल बना लेता हूँ, तो जल्दी से, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने बात ऐसी कर दी इंटरेस्टिंग, तो ज़ाहिर है तुम लोग भी सोच रहे हो कि यार ये कैसे बनेगा। जितना कोड हम पहले कर सकते हैं वो मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया, ये कोड मैंने पहले से कर लिया है, ठीक है। यानी ये कोड मैं पहले कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया कि भाई ये कोड अभी तक हमें समझ में आया, इतना तो हम पहले भी करते थे, ठीक है। अब क्या करें ऐसा कि डेटा कहाँ से आए, यहाँ से आए। तो मैंने यहाँ पे लिखा था कोड फॉर टेबल, और लिंक फाइल इसकी कौन सी है, लिंक फाइल नेम हो गया इसका पेज टू डॉट, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे टेबल के लिए आइटम्स बनाने हैं। टेबल के लिए आइटम्स कैसे बनेंगे भाई, बहुत आसान है। लेट से मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कुछ बुक्स अपने स्टॉक के अंदर दिखाना चाह रहा हूँ यूजर्स को, कुछ बुक्स हैं, और वो अपने स्टॉक के अंदर मैं यूजर को दिखाना चाह रहा हूँ, बुक्स का डेटा है कुछ, ठीक है। तो बुक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं भाई, सबसे पहले तो एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा मुझे, जो कि कैसे बनेगा, अभी सेम फंक्शन में हूँ मैं ऊपर वाले, और इसके अंदर भी मैं डॉट, तो बुक्स के नाम से ही बना लेते हैं, बुक्स के नाम से मैंने बना लिया एक वेरिएबल, ठीक है। और अब क्या होगा, देखो होगा कुछ इस तरह से, इज इक्वल्स टू ये, ठीक है। और फिर मैं इसको किस तरह से सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे इज इक्वल्स टू यहाँ पे लाजमी लिखना, ठीक है। अब मेरा लिखने का स्टाइल डिफरेंट है, तुम लोग डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो, लेकिन कोड यही होना चाहिए, ठीक है। कोड डिफरेंट ना हो, उसकी प्लेसमेंट, हाँ, कि ये ब्रैकेट जो है ना वो तुम पहले लगा दो, कुछ लोग करते हैं ऐसे इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से लिखना पसंद करता हूँ, ठीक है। और बस करो क्या, कि बस मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेट करते जाओ, ये देखो, ये हमने दिया, ये नहीं, फिलहाल यहीं पे करो, ठीक है। मुझे इतने सारे आइटम्स ऐड करने हैं, तो मैं इस तरह से ऐड करूँगा। अब मुझे बुक की कोई आईडी देनी होगी, कोई नेम देने होंगे, तो कैसे बनाएंगे वेरिएबल्स, देखो, मैंने कहा यहाँ पर आईडी, आईडी क्या देनी है मुझे, 001, ठीक है, कॉमा,
मुझे यहाँ पे देना है नेम, नेम, और मैंने कहा नेम है बुक का लेट्स से सी शॉप। यार ये माइक जिसका भी ऑन है प्लीज माइक बंद कर दो अपना। ठीक है, ये बुक आ गई। देन कॉमा अगेन मुझे कोई और अगर नाम देना मैं चाह रहा हूँ उसकी प्राइस भी दे लूँ। ठीक है, प्राइस दे लेते हैं। वैसे ये इंटीजर दूंगा तो मैं यहाँ पे कॉमास लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने कहा प्राइस इसकी होगी लेट्स से अराउंड, अच्छा चलो कॉमास ही लगा देते हैं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। अभी मैंने इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि मल्टीपल आइटम यहाँ सेल कर रहा है। मैं इसी को फिलहाल ले रहा हूँ यहाँ पे और मल्टीपल जगहों पे इसको यूज़ करूँगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा, चेंज नेम चेंज करता जाऊँगा और यानी सिर्फ वैल्यूज चेंज करता जाऊँगा और ये सब कुछ चेंज होता जाएगा। यहाँ पे जैसे आईडी है इसको 2 कर दो। ठीक है, HTML CSS, प्राइस हो गई ₹500। हाँ, यस 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 यस, देखा था मैंने। ठीक है, और यहाँ पर आईडी को 3 कर दो। ठीक है, और बुक का जो नेम है ना वो भी चेंज कर दो। यहाँ पर कर दो इसको सी लैंग्वेज और प्राइस को रेट से कर दो आप 900। काफ़ी होगा, सही है। अब हम मल्टीपल आइटम्स ऐड कर रहे हैं, ये समझ लो पूरी पूरी रॉज ऐड हो रही है टेबल के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टेबल के अंदर मैं इसको जाके अभी भी बहुत ज़्यादा सेट करूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अभी तुम देखना टेबल के अंदर एनजी रिपीट को यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, और अभी तुम देखना कितनी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। UI/X और ये आईडी हमने की चेंज। ठीक है, आईडी हमने की चेंज। ठीक है, और ये आईडी हमने दे दी ऐसे ही ऐसे 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 दिल चाह रहा था। ठीक है, हाँ कुछ भी दे लो, कुछ jQuery, jQuery प्राइस है इसकी अराउंड 700। नहीं नहीं, ये वो वाली आईडी है कि जब आप अपने आइटम सेव करते हो ना तो आईडी के बेस पे सेव करते हो कि भाई मुझे आईडी, जैसे आप कभी बाजार जाते हो तो क्या होता है आपको कोई प्रोडक्ट बाय करनी होती है। अब आप तो क्या कर रहे होते हो, प्रोडक्ट का नाम बता रहे होते हो, लेकिन जो शॉपकीपर होता है ना उसने उसकी कोई एक ना एक आइडेंटिटी सेव की हुई होती है कि यार इसका ये कोड नंबर है, ये समझ लो ये बस एक आईडी है। जैसे होता है ना कि आपकी आईडी स्टूडेंट आईडी होती है, तो क्या होता है पहले स्टूडेंट की आईडी क्या रही होगी, 001 रही होगी या 1 रही होगी। जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं स्टूडेंट्स तो उनकी आईडीज बढ़ती चली जा रही है, इस तरह से ये होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फिर क्या करेंगे, अभी हम दे देते हैं jQuery आ गई, कौन कौन सी जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट हो गई। ठीक है, इसकी प्राइस अराउंड 900। अब आइटम्स तो मैंने काफ़ी सारे ऐड कर दिए हैं, लेकिन तुम देखना कि क्या पता मुझे कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोड के अंदर मुझे रॉज भी बहुत सारी बनानी पड़े। तुम्हें लग रहा है हम कि मुझे बहुत सारी रॉज बनानी पड़ेंगी या बहुत आसानी से काम हो जाएगा? मैं कर देता हूँ। अच्छा, ये आईडी तो सिंपल है यार, जैसे मैं नॉर्मल प्राइस लिख रहा हूँ वैसे ही आईडी है। ये आईडी को खास थोड़ी है, इसके अंदर कोई खास चीज़ थोड़ी है आईडी के अंदर। वेट कर दिया। ठीक है, अराउंड 10 हमारे पास आइटम्स आ जाने चाहिए। मैंने जो जितना किया है ना एम एस ऑफिस, कैसे भूल सकता हूँ यार मैं एम एस ऑफिस को। और यहाँ पर कुछ और आइटम्स आ गए। ठीक है, और
मैं कह देता हूँ SQL सर्वर और इसकी प्राइस 1000 रुपये दी गई है, ठीक है। 010 यहाँ पर हो गया, ठीक है। और देन मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर लेता हूँ जो कि हाँ एकदम ठीक है। ये तो काम मेरा सारा, मैंने मॉडल तो बना लिया और डेटा भी सारा इसके अंदर आ गया है, ठीक है। अब मुझे आना है अपनी HTML के अंदर, मैं इसे HTML के अंदर किस तरह से डील करूँगा, कैसे रखूँगा, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, ठीक है, वो मुझे देखना है। तो देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। पहले तो टी, ये तो सबसे पहले तो हमें पता है ना, ये तो होता है TH, हेडिंग्स जो होती हैं वो TH की तरह ही आती हैं। मैंने यहाँ पे किया TH, ID, अब ये देखो कि ज़रा TH के बाद हमने और क्या क्या दिया है, और मैंने ID दी है, नेम दिया और प्राइस दिया, ठीक है। तो मुझे TH के अंदर भी ID, नेम और प्राइस रखनी पड़ेगी, सेम ही रखूंगा ना, जैसे वहाँ पे दिया वैसे यहीं पे दूंगा। ID, नेम और प्राइस, फर्स्ट TR तो हो गया पूरा। अब आती है बारी सेकंड TR की। तो सेकंड TR की जो बारी आती है ना, उसके अंदर सीन ये होगा, उसके अंदर होगा मसला ये कि मैं यहाँ पे करूँगा NG रिपीट, ठीक है। बस NG रिपीट के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बी एन बुक्स, और बस कुछ नहीं है इसके अंदर। बी डॉट आई डी, बी डॉट नेम, बी डॉट प्राइस, ऐसा। देखो सारे आइटम्स आ गए मेरे क्या, ये रिपीट तो हो गया, लेकिन मेरे आइटम्स आए या नहीं आए। NG रिपीट सही चल गया है, लेकिन ये बताओ मेरे आइटम्स आए या नहीं आए। मेरे आइटम्स नहीं आए, क्यों? क्योंकि मैंने कर्ली ब्रैकेट से लगाए नहीं थे, सही है। मुझे कर्ली ब्रैकेट्स लाजमी लगाने होंगे। मैंने इसलिए किया था कि कल को ऐसा ना हो कि आप लोग भूल रहे हो ये, और आप लोग सोच रहे हो यार क्यों नहीं आ रहा ये, हम तो कोई मिस्टेक ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये मत भूलना। ये अभी मतलब तुम्हें ये समझ में नहीं आया, एक्स एंड नेम्स लिखा था मैंने, लिखा था, जवाब तो दो, ये क्यों लिखा था। रिपीट करवाऊंगा और सिंगल, हाँ रिपीट करवाऊंगा और सिंगल आइटम जो है ना वो इस एक्स के थ्रू यहाँ पे मंगवाना था मुझे, ठीक है, ऐसा ही है ना। मैंने कहा था हर नेम जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो क्या होगा, इस एक्स के थ्रू यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने बी लिखा है इसका मतलब क्या है, बी की हर आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी का मतलब होता है हर ब्रैकेट, ये पहले ये वाला ब्रैकेट, देन ये वाला, देन ये वाला, ये हर आइडेंटिटी ये बी कहलाएगा उस वक्त, ठीक है। बुक्स में से जो बी है ना वो ये है, वो एक आइडेंटिटी है, ये भी वो बी है, ये भी है। तो अगर मैं कहूँ कि बी बी डॉट ने आईडी, तो इसका मतलब है बी में से आईडी, ठीक है। बस ये इसका मतलब है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। F12 जरा दोबारा प्रेस करते हैं, जरा देखो क्या डेटा लिखा हुआ आ गया टेबल के अंदर। जी
अच्छा भाई, अगर अभी क्लास कनेक्ट नहीं हो पाई ना तो मैं फिर रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह से अपलोड कर दूंगा जितना जल्दी हो सकेगा, ठीक है? बिकॉज ये बार बार प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर ये कनेक्ट नहीं हो पाई क्लास, क्लास ट्राई और कर रहा हूँ, अगर ये दोबारा से डिसकनेक्ट हुआ या फिर से कनेक्ट नहीं हो पाया तो फिर मैं ये करूँगा कि मैं क्लास को रिकॉर्ड करके और मैं वो क्लास जो है वो अपलोड कर दूँगा, ठीक है? इंशाल्लाह आज दोपहर में हो जाएगी। अच्छा यार, अगर अभी क्लास अपलोड नहीं हो, रिकॉर्ड नहीं हो पाई ना, यानी हम लाइव सेशन को सही से कंडक्ट ना कर पाए क्योंकि इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, तो अगर हम लाइव सेशन को सही से नहीं जारी रख पाए तो फिर मैं ये क्लास, अभी थोड़ा सा हमारा टॉपिक रह गया, बहुत थोड़ा सा रह गया, मैं इंशाल्लाह इसको रिकॉर्ड करके और इसे अपलोड कर दूँगा जितना जल्दी हो सकेगा, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ा परेशानी तुम लोगों को भी हो रही होगी और मुझे भी हो रही है। तो हमारा ये डाटा यहाँ पर देखो आ गया, ठीक है? आईडी, नेम और प्राइस। अब इस टेबल को जितना कस्टमाइज़ करना चाहो कस्टमाइज़ कर दो, जैसे नॉर्मल पहले करते थे ना। अब टेबल की प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं यहाँ पे हमारे टेबल की। अभी आ रही है आवाज़ मेरी? अच्छा, एक एक मिनट दें, एक मिनट दें, एक मिनट दें। अभी आवाज़ बेहतर हुई मेरी? अभी तो आवाज़ कट नहीं रही, डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रही आवाज़ में? चलो अच्छी बात है, आवाज़ नहीं कट रही, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? मैं ऐसा करता हूँ, अभी फिलहाल मैं पूरी फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा, मैं टेबल को ना स्टाइल देना चाह रहा हूँ, ये वाला पुराना वाला, ठीक है? तो मैं टेबल का ये पूरा जो एट्रीब्यूट है ना, ये वाला हम जो पहले यहाँ पे करते थे काम, ठीक है? ये पूरा उठा रहा हूँ, इसकी CSS भी ले रहा हूँ, ठीक है? अभी दोबारा से मैं क्योंकि काम नहीं करना चाह रहा पूरा पूरा टेबल को अच्छे से स्टाइल देने के लिए मैं यहाँ पर इस फाइल में आकर यहाँ पर टेबल के अंदर ये ले लिया हमने। और इसके अलावा जब हमने क्लास ली है तो फिर हम पूरा स्टाइल का टैग भी उठा लेते हैं, ठीक है भाई? और मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम ये सब कुछ केसेस वगैरह पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है? हम क्या करते हैं, F12 प्रेस करते हैं, यस। तो आप बताओ कैसा लगा टेबल हमारा तुम लोगों को? अभी टेबल का स्टाइल बेहतर हुआ है या पहले था? देखो, इसमें भी टेबल का स्टाइल तो सही था, लेकिन बस क्या था, टेबल बहुत ज़्यादा सिंपल हुआ हुआ था। लेकिन अभी क्या हुआ, टेबल का स्टाइल ज़रा बेहतर हो गया, टेबल के कॉलम ज़रा बेहतर हो गए, ठीक है? टेबल लुक वाइज ज़रा बेहतर हो गया। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रा बताओ। बस हाँ, अभी हमने कॉलम्स, बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमने कॉलम्स कम रखे हुए हैं, तो अगर इसके कॉलम्स थोड़े ज़्यादा होते तो क्या होता है, ये नीचे की तरफ थोड़ा, अभी क्योंकि नीचे हमें लग रहा है कि नीचे की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है? वैसे अगर इसके कॉलम्स थोड़े ज़्यादा होते तो क्या होता, और ज़्यादा अच्छा लगता। ऐसी बात है ना? ठीक है, तो यहाँ टेबल तक समझ में आया सबको? टेबल वाले काम तक सबको समझ में आया का, ये सारी चीज़ें, या नहीं? अगर तुम्हें कॉलम बढ़ाने हैं ना तो फिर मॉड्यूल के अंदर ना यहाँ पे तुम्हें ऐसे करके ना एक वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, यानी तुम रेंज दे दो, कोई भी और चीज़ दे दो, तो फिर क्या होगा, टेबल के अंदर तुम्हें यहाँ पे, यहाँ पे एक अदद TD ऐड करके, यहाँ नीचे, यहाँ पे भी, और यहाँ ऊपर भी, बस एक अदद यहाँ पे एक TH ऐड करोगे जो हेडिंग बन जाएगी टेबल की, जो स्टार्टिंग में होती है शुरू में, ठीक है? और यहाँ पे एक TD ऐड करोगे, जो कि तुम्हारा जो कॉलम होगा ना यहाँ पे, जो तुमने इधर ऐड किया होगा, वो वहाँ पर तुम्हें यहाँ पर बी डॉट और वो वाले कॉलम का नाम दे दोगे, सिंपल इस तरह से ऐड होगा। सही है? सही है?
बिल्कुल बिल्कुल, जो बुक्स का बी डॉट की जगह नहीं, बी डॉट के बाद यहाँ पे जो आप कॉलम ऐड करोगे ना बाद में, वो कॉलम का नाम यहाँ पर आ जाएगा, बस आपने नीचे टी डी ऐड करना है और उसके अंदर यहाँ पे बी डॉट और नए कॉलम का नाम आ जाएगा। ठीक है। ये जो बी है ना, तो फिर यहाँ पे भी बी चेंज कर देना। जो यहाँ पे रखोगे वही ये होना चाहिए। ये तीनों ये सेम होने चाहिए, ये वर्ड और ये तीनों वर्ड सेम होने चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बी लिखा था, तो नीचे भी मुझे बी ही लिखना था। मैं यहाँ पर ए सी डी एफ जी एच नहीं लिख सकता था। अगर ऊपर यहाँ बी दिया है इंस्टेंस के अंदर, तो यहाँ पे भी मुझे बी देना पड़ेगा जब इनको ऑब्जेक्ट में कॉल करना है। सही है। ठीक है भाई। अच्छा। अच्छा मैम, आपका क्वेश्चन, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं? आपको नेम में चेंज करना है नेम में करें, आपको प्राइस में करना है फॉन्ट स्टाइल चेंज प्राइस में करें, जैसे चाहें कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखें ऐसे लगेगी, एक टी आर ऊपर ऐड कर ले, कॉल्समैन की प्रॉपर्टी लग जाएगी। आपको दिखा देते हैं। अगर आप वो वाला कोड देखें ना, मेरा वाला, ये जो पहले वाला कोड था जो हमने HTML के अंदर पढ़ा था, तो यहाँ पे यहाँ से देखें जरा, इसके अंदर कॉल्समैन की प्रॉपर्टी कहाँ लग रही है? कॉल्समैन की प्रॉपर्टी तब लग रही है जब मैंने एक टी आर ऐड करके और उसके अंदर डाटा ही इस तरह का कुछ ऐड किया। यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग में मैंने टी आर ऐड किया था ना ये पूरा। अगर मैं ये अपने पास भी टी आर ऐड करूँगा ना यहाँ पे, तो ये मुझे कॉल्समैन 3 चाहिए होगा बस। तो मैंने कॉपी किया, मैं खुद कुछ कर भी नहीं रहा। देखें, अगर मैं खुद कर भी रहा हूँ तो फिर भी आप लोग सोचोगे यार ये तो खुद तो कुछ और कर रहे हैं और हमें कुछ और बता रहे हैं। तो मैंने किया, इसको कॉल स्पैन 3 कर दें बस हमारे, क्योंकि अभी हमारे 3 कॉलम्स पे आएगा ये। फिर यस, ये हेडिंग आ गई। ऐसा था, ऐसा हुआ, अब ऐसा हो गया। ठीक है। नॉर्मली क्या हो मैम, हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई इसमें भी कोई खास बुरा वो नहीं है। ये रहा कॉल स्पैन, यहाँ पे लिखते हैं हम, एट्रीब्यूट में लिखते हैं। ये देखिए, ये HTML में लिखा हुआ है, मैंने किसी भी मैंने CSS के अंदर नहीं लिखा हुआ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आपको अगर बुक्स का नाम चेंज करना है, ठीक है, बुक्स के जो नेम्स है ना, आपको उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो आप यहाँ पर आए, ये जो TD है ना, ऐसा ही होता है ना, हम क्या करते थे, इसको क्लास देते थे, इसको क्लास दें। ठीक है, इसको क्लास देने के बाद क्या करें, CSS में जाएं और CSS में जाके इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दें। मैं बेसिक कोई फॉन्ट स्टाइल चेंज कर रहा हूँ, मैं अभी फिलहाल गूगल वाले फॉन्ट स्टाइल नहीं ले रहा। ठीक है। और मैंने कहा, ठीक है, माय नेम मैंने इसको दे दिया, कॉपी कर देता हूँ उसको, और स्टाइल के अंदर जाके ज़रा डॉट फॉन्ट स्टाइल और कोई भी अच्छा सा दे दें। ये देखें, नेम्स के जो फॉन्ट स्टाइल है ना वो चेंज हो गए। ठीक है। आईडी और इसके सब अभी फिलहाल वो सेम ही है। ठीक है। मैंने नेम के चेंज इसलिए किए क्योंकि मैं सिर्फ एक कॉलम के करना चाह रहा था, तो नेम के चेंज हो गए। आप कर चाहें तो बाकियों के भी कर सकते हैं। पूरे टेबल के करना है तो यहाँ पे टेबल को एट्रीब्यूट दें क्लास का, और इस क्लास के फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दें, खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा, फिर हम अगर आगे बढ़े, लगा लो, मसला ही नहीं है कोई। अच्छा, अब एनजी रिपीट इतना ही कर लिया है, तो क्यों ना एक और काम करें। ठीक है, एक और लेट से हम एक और वो देख लेते हैं कि हम कोई एक फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, क्लिक के ऊपर। अभी हमने क्लिक के ऊपर फंक्शन नहीं देखा ना, कि कोई क्लिक करे तो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अब ऐसा करते हैं कि एक नई फाइल बनाते हैं और ये फाइल क्रिएट करते हैं। सही है। और इस मरतबा फंक्शन बनाते हैं क्लिक पे। मॉड्यूल सेम ही रखेंगे, फिलहाल मॉड्यूल अलग नहीं करूँगा मैं, मॉड्यूल सेम ही लिंक करूँगा। सेव कर देते हैं इसको, और पेज 3 के नाम से।
इसको लिंक भी कर लेता हूँ मैं ज़रा यहाँ से। इसका हेड तक का जो डाटा है ना वो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है भाई, ये तो मेरा काम हो गया। मैं यहाँ पे बटन के थ्रू ही क्लिक करना बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे बटन से ही क्लिक करना बता रहा हूँ। बटन को ही डिस्कस कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बटन का ही क्लिक करना बता रहा हूँ कि बटन की क्लिक पे किस तरह फंक्शन यहाँ पे कॉल होता है मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, अच्छा लेट्स से अब हम मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं मजीद कुछ फंक्शंस बनाऊँ। ठीक है, मजीद जो फंक्शंस बनेंगे जाहिर है वो भी किसी ना किसी तरह से इस्तेमाल होंगे। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, डॉलर स्कोप डॉट और काउंट के नाम से बना लो, ए के नाम से बना लो। ठीक है, आमतौर पर लोग काउंट के नाम से बनाते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो काउंट के नाम से बना लो या कोई भी आपको जो नाम अच्छा लग रहा हो ना उस नेम से आप बना लो। मैं काउंट के नाम से बना रहा हूँ, काउंट इज इक्वल्स टू, और इसको मैंने वैल्यू दे दी 0। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ ताकि उस फंक्शन से मैं क्या कर सकूँ, बटन को मैं अपने सेट कर सकूँ। तो फंक्शन क्या होगा देखना ज़रा, फंक्शन ऐसे बनेगा, डॉलर स्कोप डॉट इंक्रीमेंट, और अब बनेगा यहाँ फंक्शन। ये बन गया फंक्शन। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर स्कोप तो मैं उससे कंट्रोलर से ला ही रहा हूँ, तो यकीनन स्कोप यहाँ पे भी होगा। बस अब आपने क्या करना है, डॉलर डॉट काउंट प्लस प्लस, लूप याद है, लूप चलाते थे हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए, यहाँ भी ये वो काम हो रहा है, बस इस तरह से समझ लो। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ इंक्रीमेंट के लिए ये हो गया, और रीसेट करना चाह रहा हूँ किसी बटन से इसको। ठीक है, तो वो किस तरह करूँगा कि ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू पर आ जाए, तो वो किस तरह होगा, इसका नाम रख दो रीसेट। अच्छा, इस मीटिंग के बाद हम दोबारा से मीटिंग कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि बस लेक्चर हमारा एंड अब हो गया तकरीबन। बस मैं इसको किस तरह से यूज़ करना सिखा रहा हूँ कि मैं इसको HTML से कैसे लिंक करूँगा वो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, काउंट ही रखेंगे इसका नाम, और अब ये प्लस प्लस की जगह क्या कर देंगे 0, बस ये रीसेट भी हो गया। ठीक है, अब इसे मुझे अपनी HTML के अंदर यूज़ करना है, कैसे यूज़ करूँगा बहुत आसान है। ठीक है, मैं ng बॉडी यहाँ पे यूज़ करता हूँ, बॉडी के अंदर ng कंट्रोलर। ठीक है, और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ बटन, बटन टाइप। ठीक है, और मैंने बटन इसको दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फंक्शन जैसे कॉल करूँगा ना, तो फंक्शन कैसे कॉल करूँगा इस तरह से ng डैश ng डैश क्लिक। ठीक है, और फंक्शन मेरे पास दो हैं, इंक्रीमेंट और रीसेट। तो मुझे इंक्रीमेंट चाहिए होगा पहले, तो ये मेरा फंक्शन था। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर ये हमने यूज़ कर लिया, ये हो गया। ठीक है, अब ये बटन के क्लिक के ऊपर मैंने क्या किया, एक फंक्शन यूज़ कर दिया, और फिर मैंने क्या किया, टैग को क्लोज कर दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। ठीक है, अच्छा अब जाहिर है ये जो डाटा है ये आप किसी ना किसी लेवल में शो करोगे। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक h1 के टैग में शो कर रहा हूँ, और वहाँ पे काउंटर ही नाम है मेरे वेरिएबल का। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टीज, ये जो फंक्शन मैंने बनाए ना क्या कर रहे हैं, अभी तुम देखना नंबर्स में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे, तुम लोगों ने देखा हो काउंटर्स बनते हैं, ये तुम बटन प्रेस करोगे और वो काउंटर क्या होगा, आगे बढ़ने लग जाएगा, है ना, देखा है? अगर नहीं देखा ना तो अभी देख लो, ये देखो
देखिए ऐसे काउंटर्स, बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, एक नंबर आगे बढ़ रहा है, यानी एक नंबर उसको आगे बढ़ा रहा है मेरे मेरे काउंटर्स को। ठीक है, अब मुझे इसको रीसेट करवाना है कि मैं रीसेट पे कॉल करूँ तो ये बटन मेरा रीसेट भी कर दे। ठीक है, मैं इसी पूरे बटन को यूज़ करते हुए एक और बटन यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ। क्लास दे दो बटन को, बटन को क्लास देनी तो आती है ना। तो बटन डॉट होवर, बिल्कुल क्लास देकर, और डॉट वही जो क्या कॉलन होवर हम करते हैं कर दो। इसको भी तुम मुझसे वो कर, मतलब टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, तुम जैसे चाहो करो। ये देखो, इसको रीसेट करूंगा तो क्या होगा, जीरो पे आ जाएगा दोबारा, ये देखो जीरो पे आ गया। सही है, जो भी वैल्यू से, जिस भी वैल्यू से स्टार्ट हुआ होगा ना ये उस वैल्यू पर आ जाएगा ये। ठीक है, मैंने जीरो से स्टार्ट किया था तो ये जीरो पर आ गया। ठीक है, तो हम क्या करें, इस तरह से हमने आज क्या सीखा कि हमने मुख्तलिफ, हमने डायरेक्टिव्स देखे, किस तरह से हम अपनी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स वाले एलिमेंट्स को बाइंड कर सकते हैं अपने एचटीएमएल के एलिमेंट्स के साथ। सही है, ये सब कुछ हमने सीखा। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है ना, कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ ले। कंफ्यूजन को क्लियर किए बगैर क्लास से नहीं जाए, बहुत अच्छा हो जाएगा अगर कंफ्यूजन को सारी क्लियर कर लेंगे तो। ठीक है, हाँ, तो मैंने रखा, तुमने टेबल्स देखे, तुमने लिस्ट देखी। ठीक है, तुम में वेबसाइट के ऊपर वो बनाते हैं, तुम लोग मेन्यूज बनाते होगे। ठीक है, एचटीएमएल से वो लिस्ट बनाते हो ना, फिर उसको इनलाइन करते हो ताकि होम सेक्शन अबाउट अस ये वाले मेन्यूज बन सकें। तो वो तुम हमारी आज की लिस्ट की क्लास से बना सकते हो, तुम्हें कल को चेंजेस भी करने हैं तो तुम उससे आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें बन सकती हैं अगर आप चाहें तो। ज़्यादा से ज़्यादा, बिल्कुल यही तो फ़ायदा है एंग्रेजेस का। देखो ना, जावास्क्रिप्ट से भी कम कोड करना पड़ता है, मतलब जावास्क्रिप्ट में कितना सारा सारा कोड करना पड़ता था छोटी छोटी चीज़ें बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कितना कम कोड करना पड़ता है डायरेक्टिव्स को समझने के लिए, इनसे काम लेने के लिए। क्योंकि ये एनजी, अब ये मसला क्या है, एंगुलर जेएस ने पहले से इन डायरेक्टिव्स पे बहुत काम किया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, अब हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, सारी मेहनत एंगुलर जेएस ने पहले से की हुई है, तो हमें जो मेहनत है वो कम करनी पड़ती है।